जब हम सम्यक्त्व की परिभाषा करते हैं, दो चीजें, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। वास्तव में धार्मिक कौन, धर्म श्रावक कौन जो सम्यक्ति होता है। तो सम्यक्त्व का अपना महत्व है। तो सम्यक्त्व की परिभाषा जब करते हैं, तीन बातें आती हैं। देव, गुरु, धर्म के प्रति आस्था का होना। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो सम्यक्त्व, दर्शन सम्यक्त्व। दर्शन सम्यक्त्व दृष्टि का दृष्टि का शुद्ध होना, दृष्टि का विजन का क्लियर होना। तो दर्शन सम्यक्त्व। अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पण्णत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मये गह्यम। अरहंतो महदेवो, महादेवो मेरे देव कौन है? अरिहंत भगवान है। अरिहंत कौन? जिन्होंने चार घनघाती कर्मों को नाश कर दिया है। ऐसे अरिहंत भगवान मेरे देव हैं। पहली बात। जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, और गुरु कौन है? जो सुसाधु है, जो पंच महाव्रतधारी है, और जिन्होंने यावत जीवन पर्यंत जिन्होंने साधुपन स्वीकार कर लिया है। या दूसरे इसको यूं भी ले सकते हैं, यावत जीवन, आजीवन मेरे गुरु कौन है? जो सुसाधु हैं, अच्छे साधु हैं, पंच महाव्रतधारी हैं। जिन पन्नतम तत्तम, और साधु की परिभाषा यदि दूसरे शब्द में करें, जो कंचन और कामिनी के त्यागी हैं। जिन पन्नतम तत्तम, और धर्म क्या है? जिन पन्नतम, जिन जो वीतराग भगवान है उनके द्वारा पन्नतम प्रज्ञप्त जो तत्व है, धर्म है, वही मेरा धर्म है। ईय सम्मतम महे मय गह्यम। ईय, यह सम्यक्त्व, कौन सा सम्यक्त्व? देव, गुरु और धर्म, जो ये सम्यक्त्व है। मय गह्यम, मैंने इसको ग्रहण किया है। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। धर्म धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठामय अमल सम्यक्त मुझको इष्ट है। देव मेरे दिव्य अरहन, जो दिव्य अरहत है, जो श्रेष्ठ अरहत है, ऐसे वो मेरे देव श्रेष्ठ सारे लोक में। वो कैसे हैं? सारे लोक में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे दिव्य अरहत मेरे देव हैं। साधनाधन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में, साधना ही धन जिनका है, ऐसे साधु मेरे सुगुरु, मेरे जो गुरु हैं, वो मेरे पथ, पथ यानी मेरे मार्ग को आलोक से, प्रकाश से भरने वाले ऐसे जो सुगुरु हैं, और जिनका साधना ही धन है, ऐसे साधु मेरे सुगुरु हैं। धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है। धर्म क्या है? जो केवली के द्वारा उपदिष्ट है। धर्म वह जो साधना पथ, धर्म जो मेरा साधना का मार्ग है, जो मेरी साधना है, वो क्या है? केवली के द्वारा उपदिष्ट है। आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक तो मुझको इष्ट है। आत्मनिष्ठा, आत्मविश्वास के साथ, मैंने आत्मविश्वास के साथ ऐसे निर्मल, अमल यानी जो मल से रहित है, ऐसे निर्मल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है, मुझको प्रिय है। आत्मविश्वास के साथ मैंने देखा अपने आप को, ऐसे निर्मल सम्यक्त मुझको इष्ट है, प्रिय है। एक बार इसको देख लेंगे, बहुत बहुत सुंदर है। इसको सिर्फ प्रतिक्रमण के समय ही नहीं, आगे पीछे ये श्लोक, इसके आगे के दोनों श्लोक, इसको 24 घंटा भी इसको अपन अजपा जप, जप का विषय जैसा भी बना सकते हैं। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे, और जब भी हम अर्थ को समझ लिए, अब जब वापस हम लाइन बोलते हैं तो वो अर्थ दिमाग में हमारा सेट होते रहना चाहिए। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधना धन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में।
धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है, आत्मनिष्ठा मय अमल सम्यक्त मुझको इष्ट है। सम्यक्त के लक्षण, ये भी बहुत सुंदर है। सम्यक्त तो हम ऊपर सम्यक्त की बात किए, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था की बात किए, देवगुरु धर्म होते कौन है। अब दूसरी बात, सिम्टम क्या है। सिर्फ देवगुरु धर्म इतना ही नहीं है, सिम्टम क्या है, सम्यक तो है या नहीं, उसका लक्षण क्या है। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है। सारे आवेग शांत हो जाना, जिसको हम शम कहते हैं, शांति मन में व्याप्त है। और मन में हमारा पूरा शांति, किसी प्रकार का आवेग, किसी प्रकार का वेग, जो भी क्रोध ईर्ष्या घृणा राग द्वेष, ये सारे के सारे एक प्रकार के आवेग होते हैं, तो सारे आवेग शांत हो जाते हैं। शांति मन में व्याप्त है, मन में भी एकदम शांति। मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। और यदि इच्छा कोई है, एक श्रावक की इच्छा क्या होनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा, तो मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। हृदय में एकदम एक मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन कि मुझे मुक्त होना है। वृत्ति में वैराग्य, और मेरे भीतर, भीतर हमारे भावों में विरक्ति का भाव, अंतर भाव में करुणा विमल, और कंपेशन करुणा, एकदम दया करुणा, अंतर भाव में निर्मल करुणा, राग द्वेष युक्त करुणा नहीं, निर्मल करुणा अ, भीतर हो। अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल। और आस्था, चाहे देवगुरु धर्म के प्रति आस्था कर रहे हैं बात, चाहे हम आत्मा के प्रति आस्था, पुनर्जन्म पूर्व जन्म इसके प्रति आस्था, ये सभी ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल, ये सारे की सारे लक्षण सम्यक्त के हैं। तो जिसको हम कहते हैं शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये पांचों बातें इसमें आई है। शम, कषायों की शांति। कषाय जैसे जैसे हमारे कम होंगे, अपने आप मन में शांति होगी। मन की अशांति है, बेचैनी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा कषाय प्रबल है। तो कषाय एकदम शांत, संवेग, मोक्ष की इच्छा हो जाएगी। निर्वेद, अनासक्ति की चेतना, और अनुकंपा, भीतर करुणा का भाव, और आस्था, अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल। एक बार फिर से देख लेंगे। शांत है आवेग सारे, शांति मन में व्याप्त है। मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। वृत्ति में वैराग्य, अंतर भाव में करुणा विमल, अटल आस्था, ये सभी सम्यक्त के लक्षण सबल। ओम अरहं।